नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अब 10 साल की सेवा के बाद अध्यापकों को मिल सकेगी राज्य पुरस्कार। हर साल 14 शिक्षक होंगे सम्मानित। हरियाणा में राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक अब 10 साल की सेवा के बाद राज्य पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। अभी तक 15 वर्ष की सेवा के आधार पर ही पुरस्कार के लिए मूल्यांकन होता था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य पुरस्कार की नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई नीति में शिक्षकों की सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए 15 वर्ष की शर्त को 5 साल घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय से नए शिक्षकों को भी पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। महिला कोच यौन शोषण मामला। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय, अब चलेगा केस। जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस चल रहा है। सोमवार को अदालत में आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई में ही लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा समय लगा है। अब इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। रमिता पदक से चूकी, पिता बोले हौसला नहीं टूटा ना हमारा ना बेटी का, अगली बार पदक जरूर लाएगी। रमिता 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट में 7वें स्थान पर रही और पदक लाने से चूक गई। इससे रमिता व उसके परिजनों के साथ साथ हर किसी को दुख हुआ, लेकिन रमिता और ना ही उसके परिजनों का हौसला टूटा है। पिता अरविंद जिंदल कहते हैं कि बेटी ने ओलंपिक में पूरी मेहनत से खेला, ये कम नहीं है। इस बार फाइनल में चूकी तो कोई बात नहीं, ना बेटी का हौसला टूटा है और ना ही हमारा। इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन बेटी के देश के लिए ओलंपिक से मेडल जरूर लाएगी। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने दिया सीमावास के सामने धरना, नियमित करने सहित ये है मांगे। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर के हजारों बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारियों ने सोमवार को करनाल के सेक्टर 12 फवारा पार्क से प्रदर्शन करते हुए प्रेमनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। एकदम हजारों कर्मचारियों के सड़कों पर उतरने से सेक्टर 12 रोड, कल्पना चावला रोड और माल रोड पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी माल रोड पर स्थित उपायुक्त आवास के सामने ही 10 मिनट के लिए डेरा डालकर बैठ गए। हालांकि कुछ देरी बाद कर्मचारियों के दल ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। हरियाणा सरकार की योजना से 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कार्ड पाने के लिए जल्द करें आवेदन। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना एक बहुत ही खास पहल है। हैप्पी कार्ड परियोजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। आइए लेख के माध्यम से जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा हैप्पी कार्ड परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 मार्च 2024 से शुरू की गई थी। सुविधा का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट लेने की मची होड़, अब तक हो चुके हैं 1500 आवेदन। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट चाहने वालों में जबरदस्त मारामारी मची हुई है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर अभी तक करीब 1500 आवेदन आ चुके हैं। टिकट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों के भीतर करीब 500 आवेदन और आने वाली की संभावना है कि जिनकी संख्या बढ़कर 2000 तक पहुंच सकती है। राज्य में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर एक टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत अधिक है। एक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कुमारी सैलजा ने दिया जीत का मंत्र, बोली भाजपा शासन में हर वर्ग परेशान। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। संगठन मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की एकजुटता जरूरी है। सभी कार्यकर्ता लगन व मेहनत के साथ कांग्रेस की नीतियों का जन जन तक प्रचार करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए लोगों के बीच में जाएं और मौजूदा सरकार की जन विरोध नीतियों के बारे में बताएं। सांसद सैलजा जींद रोड मॉडल टाउन एसोसिएशन के प्रधान रामपाल राणा के निवास स्थान पर पहुंची थी।
मुक्तावर चौक, 32 माइलस्टोन, पालम विहार और झाड़सा अंडरपास संभलकर चले गुरुग्राम में बने 10 नए ब्लैक स्पॉट। शहर की कुछ मुख्य सड़कों पर आपको अधिक सावधानी से चलने की जरूरत है। इस साल 10 नए ब्लैक स्पॉट बन गए हैं। रोड सेफ्टी की मीटिंग में रखी गई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उसके पीछे ओवर स्पीड सड़क, अंडरपास और फ्लाईओवर के निर्माण के साथ साथ सड़कों के खराब डिजाइन है। पिछले साल 2023 में शहर में ब्लैक स्पॉट 2022 के मुकाबले आधे से भी कम हो गए थे। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, GMDA, NHAI से दूसरे विभागों को ब्लैक स्पॉट कम करने की दिशा में काम करने के आदेश दिए हैं। प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन पीएम मोदी से क्यों मिलना चाह रहे हैं हरियाणा खा पंचायत के लोग। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह पर बहस छिड़ती हुई दिख रही है, जिनमें खा पंचायतों की बैठक के बाद उसके नेताओं ने कहा कि प्रेम विवाह में माता पिता की शर्त जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते हैं। जिनमें खाप की बैठक होने के बाद बिनेन खाप के मुखिया रघुबीर नैन ने कहा कि खाप प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन माता पिता की सहमति बहुत जरूरी है। एक ही गोत्र में विवाह पर रोक लगनी चाहिए। टॉयलेट सीट के अंदर घुसा किंग कोबरा, पानी डाला तो निकला बाहर, रोंगटे खड़े कर देगा। हरियाणा का ये वीडियो। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक घर के शौचालय में काले रंग का कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। घर का एक शख्स शौचालय के गेट खोलकर अंदर जाने लगा तो उसको अंदर सांप दिखा। सांप को देखकर उसके होश उड़ गए। सांप को देखने के बाद उसने चिल्लाकर अपने घर के सदस्यों को बुलाया। सांप देखने के लिए मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई। सांप को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सांप बाहर नहीं निकल पा रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे हरियाणा के युवक की मौत, परिवार ने जबरन सेना में शामिल कराने का लगाया आरोप। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने वाले 22 वर्षीय हरियाणा के युवक की मौत हो गई है। मृतक के परिवार ने दावा किया है कि मास्को में भारतीय दूतावास ने रवि मौन की मौत की पुष्टि की है। मृतक के भाई अजय मौन ने कहा कि रूस सेना ने उन्हें फ्रंट लाइन पर युद्ध करने के लिए भेज दिया था। रवि मौन हरियाणा के कैथल जिले के मटौर गांव के रहने वाला था। उनके भाई ने दावा किया कि ट्रांसपोर्टेशन की नौकरी के लिए रवि 13 जनवरी को रूस गया था, लेकिन उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। अजय मौन ने अपने भाई के ठिकाने की जानकारी के लिए 21 जुलाई को दूतावास को पत्र लिखा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।